गुड मॉर्निंग। अब हम कैपिटल गेन हेड के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो जो रूल्स आपको बताए वो ध्यान रखने है ही, और प्लस जो रूल्स मैंने छोड़ दिए हैं किन्हीं कारणों से, जो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हालांकि उनमें से 2-4 पॉइंट आएंगे। अब आप समझो कि 50 पॉइंट मैंने छोड़े, 2-4 इम्पोर्टेंट है, तो मैं क्वेश्चन के साथ बताता जाऊंगा आपको जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो वो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। कैपिटल गेन हेड का क्वेश्चन नंबर 4 है। श्री चेतन ने एक मकान संपत्ति 1 नवंबर 2019 को 16 लाख रुपए में बेच दी। 16 लाख रुपए में मकान बेचा है उसने 1 नवंबर 19 को। उसने इस संपत्ति को पहले भी 1 मई 2009 को एक अन्य क्रेता को 9,55,000 में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन और 55,000 रुपये एडवांस भी प्राप्त किया था, परंतु वह व्यक्ति अपने वादे को निभा नहीं सका और उसने निर्धारित अवधि 2 महीने में शेष राशि का भुगतान नहीं किया। तो चेतन ने अग्रिम राशि को जब्त कर लिया और वापस नहीं लौटाया। ये देखो, अग्रिम राशि के बारे में जो रूल है वो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है, बता दूं मैं आपको। एक तो जो करदाता है हमारा, जिसमें जो अभी संपत्ति लेटेस्ट में जो करदाता है जो संपत्ति बेच रहा है, यदि वो 1 अप्रैल 2014 से पहले, डेट याद रखनी है, 1 अप्रैल 2014 से पहले कोई राशि जब्त करता है। मान लो आज मैंने कोई मकान संपत्ति बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया किसी से और उससे एडवांस पैसे ले लिए और उसको कहा भाई बाकी पैसे 2-3 महीने में दे देना, और निर्धारित अवधि में यदि वो व्यक्ति बाकी पैसे नहीं दे पाता है तो जितनी राशि मैंने उससे एडवांस में ली है, मेरे को अधिकार है कि मैं वो राशि जब्त कर सकता हूँ। तो जितनी राशि जब्त की है ना, वो राशि आपको लागत में से घटानी पड़ेगी। केवल 1 अप्रैल 2014 से पहले जब्त की है, तो 1 अप्रैल 2014 के बाद यदि जब्त की है तो वो राशि फिर अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल हो जाती है, इसलिए उसको नहीं लेना है। और दूसरी बात, यदि पूर्व मालिक ने भी कोई राशि जब्त की हो ना, तो वो भी नहीं घटाना। जैसे आज मैंने संपत्ति जिससे भी प्राप्त की थी, ये मेरे पास जो संपत्ति अभी मैं बेच रहा हूँ, वो संपत्ति मैंने जिससे भी प्राप्त की थी, उसने भी मान लो कोई किसी के पैसे जब्त किए थे, तो उसको नहीं घटाना है। मैंने जो जब्त किए बस वही घटाऊंगा। तो यहाँ पे इसने 55,000 रुपये जब्त किए हैं, वो राशि अपने को संपत्ति की लागत में से घटानी पड़ेगी। उसके बाद श्री चेतन को यह मकान अपने मित्र मनोज से 1 जून 2005 को उपहार में मिला है। गिफ्ट में मिला हुआ मकान है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि मकान गिफ्ट में मिला हुआ है तो हमारे लिए तो लागत शून्य है उसकी। तो जो पिछला व्यक्ति जिसने हमें गिफ्ट दिया है, उसने कितने में खरीदा था, कौन से ईयर में खरीदा था, उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी लागत को डिसाइड करेंगे। अच्छा, जो मनोज है, जो पुराना व्यक्ति है, उसने भी ये मकान संपत्ति बेचने का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था और 10,000 रुपये एडवांस प्राप्त किए थे और वो जब्त किए थे। तो उससे अपने को कोई मतलब नहीं, अभी बताया मैंने आपको, ठीक है ना। अच्छा, मनोज जो है पुराना मालिक, उसने एक मकान संपत्ति को 1 मई 1995 को 1 लाख में खरीदा था। 1 मई 1995 में 1 लाख रुपए में मनोज जो पुराना मालिक है उसने खरीदा था। तो इस मकान संपत्ति की लागत 1 मई 1995 को 1 लाख रुपए है, ठीक है ना। उसके बाद 13 अप्रैल 2009 को एक बार पुनः श्री मुकेश के साथ इस संपत्ति का बेचने का सौदा किया था 2019 को, और 2 लाख रुपए अग्रिम के रूप में प्राप्त किए और वो जब्त कर लिए। लेकिन ये जब्त 13 अप्रैल 2019 को हुआ है। मैंने बताया 1 अप्रैल 2014 से पहले यदि राशि जब्त की है हमने, तो वही हम लागत में से घटाएंगे। उसके बाद यदि कोई राशि जब्त कर रहे हैं तो उसको लागत में से नहीं घटाना है। अच्छा, इस मकान के नवीनीकरण वगैरह पे कुछ खर्चा हुआ है। एक तो मनोज ने 1997-98 में एक कमरा बनाया था इस मकान में। फिर मनोज ने 2003-04 में भी एक पहली मंजिल बनवाई थी, और चेतन
जो अभी करंट व्यक्ति है उसने 2010-11 में दूसरी मंजिल बनवाई। 1 अप्रैल 2001 को संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 1,26,500 रुपये। 1 अप्रैल 2001 को एक संपत्ति का बाजार मूल्य जो है 1,26,500 रुपये। ठीक है, अब हम इसके कैपिटल गेन और आपको लागत वृद्धि सूचकांक दे रखे हैं 2003-4 का, 5-6 का, 10-11 का, 19-20 का। आपको कैपिटल गेन हेड में कर योग्य आय ज्ञात करनी है उसकी। तो हेडिंग लिख लेते हैं, कंसिडरेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। अब असेसमेंट ईयर 2020-21 आ चुका है, ठीक है ना, नई बुक्स आ गई। तो मैंने आपको बताया था अब असेसमेंट ईयर अभी हमारा चेंज हो गया है। अब इसका फॉर्मेट बना लेते हैं हम। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि कैपिटल गेन किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे इस मकान संपत्ति को कितने में बेचा है चेतन ने। तो चेतन ने इस मकान संपत्ति को 16 लाख रुपए में बेचा है 19-20 में। सेल कंसिडरेशन 16 लाख रुपए। ये 16 लाख रुपए में इस मकान संपत्ति को बेच दिया है। अब इसमें से लेस क्या करते हैं हम, यदि इसमें कोई दलाली वगैरह का खर्चा हुआ है बेचने में तो वो भी घटा देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में अपने को कुछ दे नहीं रखा है। तो अब लेस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट पुराने मालिक की लेनी है। पुराने मालिक ने इस मकान संपत्ति को 1 मई 1995 को खरीदा था 1 लाख में, लेकिन मैंने आपको बताया था यदि 1 अप्रैल 2001 से पहले कोई संपत्ति खरीद रखी है तो आप उसकी लागत जो है या तो लागत है तो लागत मान लो, और यदि 1 अप्रैल 2001 का बाजार मूल्य है तो वो दोनों में से जो ज़्यादा हो मान सकते हो। तो इस संपत्ति की लागत 1 लाख रुपए थी और 1 अप्रैल 2001 को बाजार मूल्य जो है वो 1,26,500 है, तो दोनों में से ज़्यादा 1,26,500 है, तो वो मान सकते हो। तो यहाँ मैं सबसे पहले लिख दूँ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 whichever इज मोर, दोनों में से ज़्यादा क्या है 1,26,500 है। अब हमें क्या करना है, 1,26,500 में से मैंने आपको बताया 55,000 रुपये उसने जब्त किए थे। चेतन ने इस मकान को बेचने का एक एग्रीमेंट किया था और उस एग्रीमेंट के अंतर्गत 55,000 रुपये जब्त किए थे। तो जब्त की हुई राशि घटानी है 1 अप्रैल 2014 से पहले की, बताए रखा है आपको। लेस अमाउंट फॉरफिटेड बाय चेतन, केवल चेतन ने जो जब्त किए हैं वही घटाने हैं बिफोर 1 अप्रैल 2014। तो 55,000 रुपये जब्त किए वो घटा देंगे हम। वैल्यू बची इसकी 71,500। अब इसकी इंडेक्स करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे इंडेक्स्ड अमाउंट। इंडेक्स कैसे करेंगे, 71,500 इंटू जिस साल बेची है उस साल का इंडेक्स। बेची तो अपने 19-20 में है, पता है आपको। तो 19-20 का इंडेक्स क्या है 289, और अपॉन में करते हैं जिस साल खरीदी उस साल का इंडेक्स। तो खरीदी तो 95 में थी, लेकिन इंडेक्स 2001 से स्टार्ट करने अपने को, तो 2001 का ही लेंगे। भले हालांकि वैल्यू भी आप बाजार मूल्य ले रहे हो 1,26,500 2001 की, तो वैसे भी 1 अप्रैल 2001 का इंडेक्स लेना है आपको। पहले की वैल्यू भी ले तो भी अपने को इसी का इंडेक्स लेना होता है, अपॉन में 100। तो ये आ जाएगा आपके 206,635 206,635
ये तो हो गया इंडेक्स अमाउंट खरीदने की, एक चीज तो आ गई। अच्छा, अब इसने और खर्चा किया इस मकान संपत्ति, वो भी इंडेक्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखो 1997-98 में मनोज ने कमरा बनाया इसमें। 97-98 में बनाया इसलिए लेंगे ही नहीं इसको। क्यों? क्योंकि हम पहले ही 1 अप्रैल 2001 का बाजार मूल्य ले चुके हैं, तो फिर ये कमरे बनाने की लागत लेनी नहीं है। समझे मेरी बात को? यदि आप 1 अप्रैल 2001 के बाद में कोई खर्चा कर रहे हो उस मकान संपत्ति पे, तो वो लेंगे। भाई 1 अप्रैल 2001 का बाजार मूल्य हमने ले लिया है, तो उससे पहले जितना भी खर्चा हुआ है वो सारा बाजार मूल्य में इंक्लूड है, तो उसको बार बार लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर मनोज ने 2003-04 में पहली मंजिल बनवाई है। तो पहली मंजिल बनवाई है तो इसका इंडेक्स कर देंगे। कितने में बनवाई है? 44,000 रुपये में। इंडेक्स्ड कॉस्ट, ये तो मैं बाहर लिख देता हूँ, अब लेस करता हूँ। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट मतलब अदर कोई कंस्ट्रक्शन कराया है, तो पहला जो करवाया इसने 44,000 रुपये में 2003-04 में, तो 44,000 इंटू 289 अपॉन में 2003-04 का इंडेक्स लेंगे। 2003-04 का इंडेक्स है 109 अपॉन 109, तो ये आ गई 116,661, 116,661। और एक और चेतन ने एक दूसरी मंजिल और बनवाई थी इस मकान पे, वो बनाई है 2010-11 में 126,500 में। 126,500 इंटू 289 अपॉन में 2010-11 का इंडेक्स लेंगे, तो 10-11 का इंडेक्स है 167, तो ये आ जाएगा 218,913। दोनों को जोड़ के बाहर घटाना है अपने को। ₹3,35,574। तो ये इंडेक्स कॉस्ट है एक्विजिशन की, ये इंडेक्स कॉस्ट है इम्प्रूवमेंट की। तो ये दोनों राशियां घटा देंगे अपने 16 लाख रुपए में से, तो फाइनल आंसर आएगा 10,57,791। ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। लॉन्ग टर्म इसलिए क्योंकि इस संपत्ति को हमने मिनिमम अवधि से ज्यादा समय के लिए अपने पास रखा है, इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल। ये टैक्सेबल इनकम आ गई है हाउस प्रॉपर्टी से। तो इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको अच्छे से समझिए। क्वेश्चन आपको भेज ही दूंगा मैं, तो बहुत ध्यान से आराम से समझना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू।